गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में इस चैप्टर के जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसके अंदर फॉर्मूले आपको करवाए थे। तो एक बात बता दूं, ये वीडियो देखने से पहले एक बार उन फॉर्मूलों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब आपको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं नीचे, इनके मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रेशर फाइंड करना है, भी प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर आपको दिया हुआ क्या है, इसके अंदर दिया हुआ आपको साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, जो इसके अंदर बताऊंगा वो सेम डिट्टो सारे क्वेश्चन के अंदर मेथड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना है, अपने क्या करेंगे भी माना लेट करेंगे क्या, जो भी आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स 1, इसके बराबर अपने लेट क्या करेंगे थीटा, ये आप मानोगे। अब थीटा क्यों माना, क्योंकि आपको पता है भी साइन इनवर्स 1 ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और इसका जो आंसर आता है वो कोई न कोई एक एंगल आएगा, तो यहां पर आप थीटा फाई एनी1 कोई भी वैल्यू मान सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1 बराबर आपने क्या मान लिया थीटा। सेकंड स्टेप देखिए क्या करना होगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको इस साइन को उधर ले जाइए, ठीक है। या तो उधर ले जाओ या दोनों साइड साइन से क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई। तो साइन से मल्टीप्लाई करवाओ, तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो यहां पर क्या रह जाएगा आपका 1, और आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर भी। तो कहने का मतलब ये आ गया भी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 1। ये काम करना है आपको। पहला जो भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना है, उसको थीटा के बराबर मान लीजिए। उसके बाद में इस साइन को उधर लेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है भी 10th क्लास में आपने टेबल पढ़ी थी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर कहां तक 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री फिर 60 डिग्री फिर 90 डिग्री, इधर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर 1 है, तो उस टेबल के अंदर साइन के अंदर 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो मैं 1 की जगह, इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं साइन 90, और 90 जो है वो कोण है रेडियन के अंदर, बट अपने जो कोण लेंगे वो किस में, सॉरी ये कोण है डिग्री के अंदर, बट अपने कोण लेंगे वो कौन से रेडियन के अंदर लेंगे। तो साइन π/2 की वैल्यू 1। तो इसलिए कह रहा हूं ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां जो वैल्यू आएगी वो आपको उस टेबल में से देख के पता होनी चाहिए भी ये कितने डिग्री की वैल्यू है। तो अब आपके पास है साइन थीटा बराबर 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, तो इसकी जगह आप लिखोगे साइन π/2, ठीक है। रीजन लिखना है तो लिख देना, क्योंकि साइन π/2 इज इक्वल 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए इस 1 की जगह ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, बट एक बात का ध्यान रखना, अब जैसे साइन थीटा बराबर आ गया साइन 90, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरह से साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसल, और आपके पास थीटा क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया π/2,
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। अब ये साइन से साइन कैंसिल करने से पहले ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास जो है ये है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का मुख्य मान आपको पता होना चाहिए। तो यहां लिख रहा हूं मैं, अतः साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। क्लियर। अब आपको पता है साइन इनवर्स, जो मैंने टेबल बनवाई थी उस टेबल के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से π/2। तो देखिए ये वैल्यू यहां पुट करने के बाद में इस साइन को साइन से कैंसिल करने के बाद में थीटा ही आ गया, बट यहां जो थीटा आएगा वो आपको ध्यान में होना चाहिए इस रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू π/2 इसमें है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब थीटा आपने किसको माना था, इसको, तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स 1 थीटा की वैल्यू, और बराबर कितना आ गया 90π/2, यानी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी ये वैल्यू साइन के मुख्य मान के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। ये है बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ ये वैल्यू इस सेट के अंदर बिलोंग करती है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान। तो अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो करवाया आपको सेम डिटो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, दोबारा देखिए इसको क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है उसको लेट करेंगे थीटा के इक्वल, उसके बाद में इस इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू टेबल के अंदर आपको देखनी है कितने डिग्री की है, तो ये वैल्यू होती है साइन 90 की, और 90 को किस में लिखेंगे, रेडियन में। अब यहां से साइन कैंसिल करने के बाद में थीटा आ गया आपके पास कितना, π/2। बट ध्यान रखना ये तो ये लाइन मैंने यहां लिखी है, बट ये लाइन आप यहां भी लिख सकते हो। ये काटने से पहले आपको वर्बली याद होना चाहिए भी साइन की रेंज क्या होती है। अब देखो -90 से 90 है, अब सपोज करो यहां पर आंसर पाई आ जाता, यहां पर आंसर क्या आ जाता, पाई आ जाता, तो ये इसके रेंज में नहीं था, तो उसको इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भी आगे देखिए इसका पार्ट नंबर 2, कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो वही बात मान लीजिए आप पहले भी माना कोस इनवर्स -1/2 है, ये किसके बराबर लेट करेंगे, थीटा के बराबर। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको बताया था, इस कोस को उधर लेके जाइए, कोस इनवर्स को या दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई, कोस से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कोस को अगर उधर लेके जाऊंगा तो यहां पर क्या रहेगा, -1/2 बराबर में क्या आ गया, कोस थीटा। तो इसको थोड़ा सही करके लिख सकते हो आप, क्या, कोस को इधर लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन के अंदर, यहां कोई जरूरी नहीं है कोस आए,
एनीवन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आगे अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इस माइनस को छोड़कर बाकी जो भी आपके पास वैल्यू है, अब वैल्यू कितनी है आपके पास π/2, तो आपको उस टेबल में चेक करना है भी ये सॉरी 1/2 कोस वाली टेबल में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको पता है कोस के अंदर π/3 का मान क्या होता है 1/2। π/3 का मतलब कितने डिग्री हो गया 60। तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो 1/2 की जगह मैं ये लिख रहा हूं। तो देखिए अब कोस थीटा बराबर माइनस, यह माइनस हटेगा नहीं, जहां है वहीं पड़ा रहने दीजिए। अब 1/2 की जगह क्या लिखेंगे कोस π/3। तो मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, बस इतना किया है जो आपके पास 1/2 था टेबल के अंदर मान देख लिया कितने डिग्री का होता है। तो ये मान होता है कितने का 60, और 60 को रेडियन में लिखेंगे π/3, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये आ गया कोस थीटा बराबर माइनस का कोस π/3। अब पीछे वाले क्वेश्चन में तो साइन से साइन कैंसिल कर दिया था, बट देखिए अब यहाँ कोस से कोस कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या है माइनस। तो पहला काम आपका क्या है इस माइनस को हटाना है। इस माइनस को हटाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो कोस से कोस को कैंसिल कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए भी ये माइनस कैसे हटेगा। ठीक है, तो ये माइनस हटाने के लिए आपको मैंने वर्तीय फलन के अंदर ये एक टेबल बनवाई थी। 0 डिग्री, π/2 90 डिग्री, पाई 180, 3π/2 270 और 2π 360 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला बताया था आपको क्या ASTC। क्लियर? ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, ये आपको फॉर्मूला बताया था ASTC। अब बात आती है आपके पास कोस है, तो कोस माइनस। अब कोस देखिए माइनस किस में होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो इसमें कोस माइनस नहीं होता, छोड़ दीजिए इसको। एस इसमें कोस माइनस होता है, टी इसमें कोस माइनस होता है, इसमें कोस क्या होता है प्लस। तो ये दोनों क्वाड्रेंट, ये दोनों चतुर्थांश छोड़ दीजिए। अब बात आती है इसकी और इसकी। ठीक है, भी देखिए अगर मैं लिखूं कोस π-θ, कोस π-θ, तो ये किसके बराबर होता है माइनस का कोस थीटा। कोस π-θ, क्योंकि कोस पाई लिखा है, कारण क्योंकि कोस को कोस में रखना है, चेंज नहीं करना है, तो इसलिए पाई आएगा। अब π-θ है, तो π-θ एक तरह से कौन सा चतुर्थांश है सेकंड चतुर्थांश है, तो सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, तो इसलिए कोस π-θ की वैल्यू होती है माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए क्या है, कोस π+θ भी कर सकता हूं। कोस π+θ करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि π+θ चतुर्थांश कौन सा हो गया थर्ड के अंदर भी ये क्या होता है माइनस। लेकिन 3π/2 माइनस थीटा नहीं कर सकता, क्योंकि कोस 3π/2 माइनस थीटा करूंगा तो ये भी थर्ड चतुर्थांश है, ये भी थर्ड चतुर्थांश है। ठीक है, अब 3π/2 करूंगा तो कोस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, आगे क्या लग जाएगा माइनस। बट आपको कोस को कोस में ही रखना है, साइन में चेंज नहीं करना, तो इसलिए थर्ड वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल होगी। अब बात आती है इन दो की भी। अब इस माइनस को हटाने के लिए ये वैल्यू लिखें कि ये वैल्यू लिखें। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भी माइनस कैसे हटेगा। तो माइनस हटाने के लिए ये 4 क्वाड्रेंट है, इनमें से आप देख लीजिए कोस है या एनीवन कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कौन से में माइनस है, तो सेकंड में माइनस है, एक थर्ड में कोस माइनस का होता है। ठीक है ना, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस का, थर्ड में भी कोस माइनस का होता है। तो अब आप इस माइनस को हटाने के लिए या तो π-θ लिखोगे या π
प्लस थीटा लिखोगे। अब दोनों तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए भी एक कौन सा लिखेंगे, तो देखिए यहां पर कोस थीटा बराबर, इसको मैं लिख रहा हूं कोस पाई माइनस पाई बाई 3, ये लिख दिया, ठीक है। कारण क्या है, इसका रीजन दे देता हूं मैं, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, ठीक है ना, माइनस का कोस थीटा होता है। इस कारण इसको ये लिख दिया, ठीक है। अभी बता रहा हूं आपको प्लस वाला ही और माइनस वाला ही क्यों दिया, प्लस वाला क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या आएगा, कोस थीटा बराबर कोस, अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 3, इसका एलसीएम लेके हल करना है इसको भी, तो हल करोगे एलसीएम आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है सीधा मल्टीप्लाई, तो 3 पाई माइनस में कितना आ जाएगा पाई, इसको हल करोगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ गया कोस 2 पाई बटा में 3, ठीक है। यानी जो कोस थीटा था उसकी वैल्यू आ गई कोस 2 पाई बटा 3, और 2 पाई बटा 3 कितने डिग्री होता है, डायरेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है, तो पाई बटा 3 60 डिग्री, 60 को 2 से गुणा करोगे 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए माइनस हटा दिया आपने, अब आप इस कोस को कोस से क्या कर सकते हो, कैंसिल, कैंसिल करेंगे तो थीटा कितना आएगा 2 पाई बटा 3, लेकिन आपको कैंसिल करने से पहले पता होना चाहिए भी कोस का मुख्य मान क्या होता है, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है। अब देखिए कोस का मुख्य मान क्या होता है 0 से पाई, अब इस कोस को कोस से कैंसिल करने के बाद में थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बटा 3, तो ध्यान से देखिए क्या 2 पाई बटा 3 इसके अंदर है, तो 2 पाई बटा 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और ये क्या है 0 से 180, तो ये थीटा इस रेंज के अंदर है। अतः क्या कर सकते हो आप, इस कोस से कोस कैंसिल करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बटा 3, थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई बटा 3। अब आपके पास थीटा आपने क्या माना था, थीटा माना था कोस इनवर्स माइनस 1 बटा 2, तो ये थीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कोस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 की वैल्यू आ गई कितनी 2 पाई बटा 3, और ये बिलोंग करती है किसके अंदर 0 से पाई, और 0 से पाई क्या चीज है, कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 की वैल्यू आ गई 2 पाई बटा 3, तो आप यहां लिख सकते हो, अतः कोस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई 3 है। क्लियर भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताई थी 2-3 चीजें, तो एक तो वो आपको सर्कुलर फंक्शन के अंदर कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, पीछे वाली वीडियो में आपको सारा कुछ बताया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखिए। जो 2 नंबर पार्ट था उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ऐसे हल करना, आपको भी ये माइनस कैसे हटेगा, तो माइनस हटाने के लिए ये हो गया। अब बात आती है, देखो मैंने बताया था आपको पाई माइनस पाई बटा 3 लिया मैंने, यहां पर प्लस क्यों नहीं लिया, अब देखिए प्लस क्यों नहीं लिया, अगर मान लो मैं यहां पर ले लेता प्लस, यही समझा देता हूं, क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब कोस पाई प्लस पाई बटा 3 ले लेता मैं अगर, क्लियर, ठीक है, पाई प्लस,
यहाँ पर मान लीजिए, तो मैंने बताया था आपको भी ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये कौन सा थर्ड, तो दोनों में कोस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कोस लघुत्तम लोगे तो 3 पाई प्लस पाई बटा में 3, यानी कोस ये कितना हो गया 4 पाई बटा 3। ठीक है, और 4 पाई बटा 3 यानी पाई बटा 3 60, 60 को 2 से गुणा करो कितना होता है, ओ सॉरी 60 को 4 से गुणा करो कितना होता है 240, 240 डिग्री, यानी थीटा का मान यहां पर कितना आता है 4 पाई बटा 3 यानी 240। लेकिन आपकी रेंज कितनी है 180, कितनी है रेंज 180 और थीटा कितना आ रहा था 240, इसलिए यहां पर माइनस लेंगे नहीं कि प्लस। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए भी यहां पर सर आपने माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया। तो प्लस लेता तो इसका आंसर यहाँ पर जो 2 पाई बटा 3 आया है, तो प्लस लेने पर यहाँ पर आता कोस 4 पाई बटा 3 और 4 पाई बटा 3 का मतलब होता है 240 डिग्री, लेकिन रेंज लास्ट कितनी है 180, तो थीटा की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। क्लियर, तो इसलिए नेगेटिव को हटाने के लिए पाई माइनस पाई बटा 3 किया। क्लियर, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 3 इसका आगे है थर्ड, सेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करोगे आप, थर्ड पार्ट है इसका। तो वही बात मानेंगे क्या, माना सेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर कितना लोगे आप थीटा। क्लियर, अब सेक को उधर ले जाइए, माइनस का √2 इक्वल में क्या आ गया सेक थीटा। इसको थोड़ा सही लिखने के लिए सेक को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया सेक थीटा बराबर माइनस का √2। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए सर आप इसको इधर ले इसको इधर ले आए तो ये साइन चेंज क्यों नहीं किया। ठीक है ना, साइन चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। अगर आपको पता है भी x बराबर y है तो आप y बराबर x भी लिख सकते हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर है, यहाँ भी ये बराबर ही है, तो इसलिए माइनस √2 सेक थीटा के बराबर है, चाहे सेक थीटा माइनस √2 के बराबर है, ये दोनों वैल्यू एक ही होती है। क्लियर, अब देखिए सेक थीटा बराबर आ गया माइनस का √2। अब इस माइनस को कुछ नहीं करना आपको, एक बार छोड़ दीजिए, आप टेबल में चेक कीजिए √2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो √2 जो है सेक के अंदर 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर इसको लिख सकते हो माइनस का सेक पाई बाई 4, क्योंकि 45 है, 45 को रेडियन में क्या लिखोगे पाई बाई 4, 180 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा 45। तो ये आ गया आपका सेक थीटा बराबर माइनस का सेक पाई बटा 4। अब वही बात, इस माइनस को हटाना है सर, कैसे हटाएं, तो देखिए कैसे हटाओगे। तो ये आपके पास 4/4 है 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर वापस घूम के 1 राउंड में कितना हो जाता है 2 पाई। अब सेक को आपको चेक करना भी, सेक कौन कौन से में माइनस होता है, तो सेक पहले में क्या होता है प्लस का होता है, लास्ट में क्या होता है प्लस का होता है, क्योंकि कोस और सेक प्लस के होते हैं। अब इसके अंदर सेक क्या होता है, इसके अंदर सेक प्लस और सॉरी माइनस का, और थर्ड में भी क्या होता है सेक माइनस का। तो यानी आप या तो लोगे, अब ये लाइन तो आपको बता दी लेनी नहीं है, क्योंकि ये लेते ही तो सेक है वो किस में चेंज हो जाएगा कोसेक में, इसलिए या तो पाई माइनस करोगे या पाई प्लस करोगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो दो और है, पाई प्लस करते हैं, पाई बाई 2 प्लस करते हैं तो दूसरा चतुर्थांश, लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो वो सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं लिख दूं सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा और या लिख दूं सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये चतुर्थांश है आपका सेकंड और ये आपका है थर्ड, तो ये दोनों ही वैल्यू आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा ये कोसेक में बदल जाएगा और ये भी किस में चेंज हो जाएगा कोसेक में, इसलिए ना तो पाई बाई 2 प्लस लेंगे या ना ही 3 पाई बाई 2 माइनस लेंगे। अब रह जाते हैं दो, कौन से, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो चेक कीजिए। तो
पहले मैं ले रहा हूं माइनस का, तो इसको साफ कर दूं मैं। तो देखिए अब इसमें आगे सेक थीटा बराबर, इसको लिख रहा हूं मैं सेक पाई माइनस पाई बटा 4, ये लिख दिया भैया, ठीक है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस का सेक थीटा, क्लियर। पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब बात आती है भी आगे, इसको हल करना। इसको हल करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक थीटा बराबर सेक, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 4, इसका एलसीएम 4, 4 को पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई माइनस पाई, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई। तो इसका आंसर आ गया कितना? सेक 3 पाई बाई 4, क्योंकि 4 पाई में से 1 पाई माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3 पाई। तो आपके पास आंसर आ गया सेक थीटा बराबर सेक 3 पाई बाई 4, क्लियर। अब देखो इस सेक को सेक से कैंसिल कर सकते हैं, थीटा आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। लेकिन कैंसिल करने से पहले एक बार मुख्य मान पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए, तो इसलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान। और देखिए सेक जो है उसका मुख्य मान क्या होता है? 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2 होता है, ये सेक का मुख्य मान होता है, ठीक है। अब देखिए मैं सेक को सेक से कैंसिल कर रहा हूं, तो थीटा आ गया आपका 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? देखिए पाई बाई 4 कितना होता है? 45, और 45 को आप किससे गुणा कर दीजिए? 3 से, तो कितना होता है? 135 डिग्री। क्या 135 इस रेंज में है? माइनस पाई बाई 2 का मतलब होता है इसको छोड़कर, इस रेंज में से 90 को छोड़कर, तो 135 है, तो 135 इस रेंज में है, तो इस रेंज में है। तो अतः आप क्या लिख सकते हो? सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पाई बाई 4, ये आ गई सेक की वैल्यू 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब आपने थीटा किसको माना था? थीटा माना था सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। थीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये आ गया आपका सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 इक्वल 3 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। यानी ये जो आपका आंसर आया है वो इस सेक की रेंज के अंदर है, ठीक है। तो सेक की रेंज में है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 पाई बाई 4। तो अतः सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान कितना आ गया? 3 पाई बाई 4। ये आ गया इसका सेक का, सेक इनवर्स माइनस 2 का मुख्य मान 3 पाई बाई 4, यानी कितने डिग्री? 135 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपको टेबल मैंने लिखवाई थी किसकी? प्रिंसिपल वैल्यू की, मुख्य मान की, ये टॉपिक आपको अच्छे से करवाया था, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 3। आगे देखिए फोर्थ नंबर पार्ट है कोसेक इनवर्स माइनस 1। तो क्या मानेंगे आप? मानोगे कोसेक इनवर्स माइनस 1 बराबर क्या? थीटा। तो कोसेक को उधर लेके जाओगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1, ठीक है। जब माइनस 1 को यहाँ रखिए, कोसेक को उधर ले जाइए, एक ही बात है। तो आगे वाला स्टेप मैंने यही लिख दिया सीधा। अब
कोसेक थीटा बराबर माइनस को छोड़ दीजिए 1, कितने डिग्री का मान होता है? कोसेक 90, कोसेक पाई बाई 2 का मान होता है कितना? 1 होता है। ठीक है, अब इस माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो देखिए कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? तो कोसेक होता है फर्स्ट में प्लस का होता है, सेकंड में प्लस का होता है, क्योंकि साइन और कोसेक ए एस, ए में सारे पॉजिटिव, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बात आती है अब या तो थर्ड और या फोर्थ। ठीक है, यानी थर्ड के अंदर ये माइनस का होता है और फोर्थ में ये माइनस का होता है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में माइनस का होता है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर, ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए लिख रहा हूं मैं कोसेक पाई प्लस पाई बटा 2। अब देखिए इसको लिखने से पहले मैं कोसेक की रेंज बता देता हूं आपको। कोसेक जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? कोसेक की रेंज होती है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं होता? जीरो नहीं आता, जीरो को छोड़ के। अब देखो मैंने लिखा है, ये टेबल बना ही देता हूं मैं आपको। यहाँ पर 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, अब कोसेक इसके अंदर नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। अब पाई प्लस कर रहा हूं मैं, यहाँ पर पाई प्लस, 3 पाई बाई 2 माइनस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि कोसेक का सेक में चेंज हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस नहीं कर सकता क्योंकि चेंज हो जाएगा, मतलब इस लाइन की कोई वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो इसलिए या तो पाई प्लस या 2 पाई माइनस। तो एक बार पाई प्लस कर रहा हूं मैं, इसको हल कीजिए, कितना आएगा? 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बटा 2। कितना जाएगा? इसका पूरे का हल आएगा 3 पाई बटा 2। अब 3 पाई बटा 2 ये होता है 90, 90 को 3 से गुणा करोगे 9 27 270 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री इस रेंज में है क्या? नहीं आता। ठीक है, इसमें नहीं होता, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए देखिए अब ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद में अगर 2 पाई माइनस करूं मैं, तो यहां पर देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई कितना करूंगा? 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई। इसको हल करोगे आप, 4 पाई माइनस पाई बटा 2, तो वापस वही आ गया 3 पाई बाई 2। तो इसका मतलब सर ये तो दोनों ही नहीं आ रहे, 90, ये भी 270 आ रहा है। अब देखिए इसलिए यहां पर क्या कंडीशन है? अब यहाँ पर या ना तो पाई प्लस पाई बटा 2 लेंगे, ना ही 2 पाई माइनस पाई बटा 2 लेंगे। कारण क्यों नहीं लेंगे? तो देखिए क्योंकि अगर ये दोनों ही लेते हैं, पाई प्लस करते हैं या 2 पाई माइनस करते हैं, तो दोनों जो आंसर आते हैं वो इस रेंज से क्या है? बाहर है। तो अब क्या करेंगे? तो अब देखिए आपने एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? बी कोसेक माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस का कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोसेक के अंदर अगर माइनस बाहर है तो वो सीधा माइनस कहाँ लेके जा सकते हो आप? अंदर, यानी ये माइनस इसके साथ में लगा सकते हो। इसको आप लिख सकते हो माइनस का पाई बटा 2। ठीक है, तो इसका रीजन मैं लिख देता हूं। यहां पर रीजन क्या है? क्योंकि कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना भी आप पाई माइनस या पाई प्लस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि करने के बाद में आपको रेंज पता होनी चाहिए, भी मुख्य मान क्या है, उसके बीच का आंसर होना चाहिए। तो इसको आप ये लिख सकते हो। अब देखिए ये जो कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा तो थीटा का मान कितना आएगा? माइनस का 90, और माइनस 90 इसकी रेंज में है। ठीक है, तो इसलिए आप यहां लिखिए कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2
-0 यानी 0 को छोड़कर होता है, ये होता है। तो अतः अब आप क्या कर सकते हो, कोसेक से कोसेक कैंसिल करोगे तो थीटा कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया -90। ठीक है, अब थीटा आ गया -90 और थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी थी, थीटा माना था आपने कितना, कोसेक इनवर्स -1। ये थीटा यहां रख दीजिए, कोसेक इनवर्स -1। तो कोसेक इनवर्स -1 की वैल्यू आ गई -π/2 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0, यानी ये कोसेक की जो वैल्यू है वो इसके मुख्य मान में बिलोंग करती है। क्लियर, ये साइन बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू का मतलब है भी ये वैल्यू इसके अंदर है, अगर ये वैल्यू इसमें नहीं होती तो नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर, तो लास्ट लाइन भी इसका मुख्य मान क्या आ गया, अतः कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/2 है। तो कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान आपने निकाल लिया, ये है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है भी आपको पता होना चाहिए, यहां पर ना तो π/2 प्लस थीटा लग रहा है या ना ही 2π/- थीटा लग रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू अगर लेते हैं तो इस रेंज से बाहर जाती है, 270 डिग्री आता है तो 270 है ही नहीं क्योंकि लास्ट 90 है इसमें, इसलिए वो जब दोनों कंडीशन नहीं यूज हो रही है तो थर्ड कंडीशन ये यूज हो। क्लियर, तो इसलिए अपने इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपका बेस है और इस बेस के आधार पर आगे वाले जो बड़े क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भी कब ये सर प्लस ले रहे हो आप, कब ये माइनस ले रहे हो, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो बार बार इसको देखिए। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी अच्छे से, मैं आपको हर चीज क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर, अब आगे देखिए, तो देखिए आगे भी 5 नंबर पार्ट इसका, इसमें मान लीजिए क्या माना, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर किसके, थीटा के। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख रहा हूं मैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोट इनवर्स माइनस, दोनों के ऊपर अंडरूट लगा हुआ है तो देखिए एक का अंडरूट तो एक ही होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/√3 बराबर थीटा। क्लियर, अब कोट को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 बराबर में कोट थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए, सही करके लिखोगे तो कोट थीटा बराबर माइनस का 1/√3। ठीक है, अब देखिए माइनस को छोड़िए, 1/√3 टेबल के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो कोट वाली टेबल के अंदर 1/√3 π/3 कितने 60 डिग्री की वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा बराबर माइनस का कोट π/3, ये लिख दिया क्योंकि कोट 60, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, माइनस को पड़ा रहने दीजिए। तो कोट वाली टेबल के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की होती है, और 60 को रेडियन में क्या लिखोगे, π/3। ठीक है, अब वही बात, कोट है माइनस कैसे हटाएं, तो कोट माइनस किस किस में आता है, तो देखिए 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो पहले में प्लस होता है, पहला क्वाड्रेंट लेना ही नहीं है। ठीक है, AST, टी का मतलब 10 एंड कोट, इसके अंदर क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, इसलिए ये नहीं ले। अब बात आती है सेकंड एंड फोर्थ, या तो दूसरा चतुर्थांश या चौथा। तो दूसरे के अंदर ये वैल्यू ले नहीं सकते π/2 प्लस थीटा, क्योंकि कोट 10 में चेंज हो जाएगा, और 3π/2 प्लस थीटा नहीं ले सकते क्योंकि कोट
टेन में चेंज हो जाएगा। तो बात आती है सिर्फ दो, क्या कोट पाई माइनस थीटा या कोट 2 पाई-थीटा। इसमें भी कोट क्या होता है माइनस का, इसमें भी कोट क्या होता है माइनस का। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू लेने से पहले कोट की रेंज, अब कोट की रेंज क्या होती है ध्यान में हो तो आपको, ठीक है। तो आपको बताया था साइन की, टेन की और सेक की तीनों वैल्यू सेम होती है, बस इंटरवल अलग अलग होते हैं, यानी अंतराल अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया था कोस कोट, तो कोस और कोट की सेम होती है, लेकिन इंटरवल कोट के अंदर कौन सा आता है 0 से पाई, ये अंतराल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर पाई माइनस लूंगा या 2 पाई माइनस लूंगा तो जो आगे आंसर आएगा क्या वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो पाई/3 है, अगर मैं यहाँ पर पाई/3 रखूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3 पाई/2 माइनस पाई, 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है 120, और 120 इस रेंज में है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं लेंगे, अगर ये लेंगे तो देखिए यहाँ पर पाई/3 लिखूंगा, 3 इनका 2 से 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई/3, ठीक है ना। 5 पाई में कितना आएगा 3 आएगा, और 5 पाई/3 का मतलब होता है कितना 6 5 3 300 डिग्री, 300 डिग्री तो रेंज से बाहर है, इसलिए आप क्या लोगे ये वैल्यू लोगे। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भी कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। तो ये तब पता चलेगा जब आपको कोट का मुख्य मान आपको पता हो, भी इसका मुख्य मान क्या होता है, ठीक है। अब मुख्य मान का पता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लियो 5 पाई/3 निकाल दिया, तो वो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी रेंज देखिए आप, रेंज क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखोगे आप, अब कोट थीटा बराबर ये है, तो यहां पर अब इसको हल करने के लिए इसको लिख सकते हो आप कोट थीटा बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं कोट कितना पाई-पाई/3, ठीक है। ये लिखा है क्यों, क्योंकि आपको पता है भी कोट पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस का क्या होता है कोट थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कोट माइनस का होता है। तो इसको हल करोगे तो ये आ गया आपके पास कोट थीटा बराबर कोट, ठीक है। इसको हल करोगे थोड़ा तो कोट एलसीएम लोगे कितना आएगा 3, 3 का इससे गुणा 3 पाई माइनस पाई, लघुत्तम लेके इसको हल करोगे ये आएगा, और 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। अब इस कोट को कोट काटने से पहले देखिए थीटा का मान आ गया 2 पाई/3, तो मुख्य मान क्या होता है कोट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है, ये होता है। तो देखिए ये जो वैल्यू है इस रेंज के अंदर आ रही है, अतः थीटा कितना आ गया आपके पास 2 पाई/3, कोट से कोट कैंसिल, थीटा ही आ गया। अब थीटा आपने किसको माना था, थीटा माना था आपने किसको कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, थीटा की वैल्यू रखोगे तो कोट इनवर्स -1/3 बराबर आ गया 2 पाई/3, और 2 पाई/3 बिलोंग करता है किसमें 0 से पाई के अंदर, इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए कोट इनवर्स जो है माइनस का 1/√3, इसका मुख्य मान क्या आ गया, अतः कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। ये है अभी आपका पार्ट नंबर इसका 5, ठीक है। मेथड वही है, बार बार कह रहा हूं, कोई अलग नहीं है, बस 2-4 बातें हैं भी, इस माइनस को कैसे हटाना है, तो उसके लिए आपको ये चीजें करनी है, ठीक है।
ये 5 पार्ट करवा दिए, अब एक पार्ट रह गया आपका लास्ट 6 नंबर। तो ये मैं चाहता हूं भी आप रिवीजन के लिए आप खुद करके देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप इस पार्ट को खुद करके देखिए भी इसका आंसर जैसे सर ने करवाया वैसे कितना आएगा। क्लियर? तो ये पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन थे आपके कितने, 6, तो 5 करवा दिए मैंने, एक आप करना। देखिए भी आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको प्रूफ करना है भी 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू होती है π/4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ये आपको दे रखा है, तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे अपने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो आपको याद हो तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या वो फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इस पार्ट में यूज करेंगे, सिर्फ पहले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर देखिए कैसे यूज करेंगे, 2 की जगह 2 है, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स है, तो x की जगह कितना है 1/2, तो मतलब इस फॉर्मूले में जहां भी x है वहां पर क्या पुट करना है 1/2, और ये पार्ट सेम रहेगा। तो देखिए ये यहां पर आएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, tan इनवर्स 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 1/2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 1/7। क्लियर? अब यहां पर देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, अब कैंसल हो गया तो ऊपर आपके पास क्या वैल्यू बची, ऊपर आपके पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर आ गया 1, नीचे 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में क्या आएगा tan इनवर्स 1/7। क्लियर? अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, अब इसका एलसीएम लोगे तो आएगा आपके पास tan इनवर्स, ऊपर तो 1 पड़ा है, ठीक है, नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, अब 4 इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 का इससे मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 का 4 में डिवाइड 1, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो कुछ नहीं किया, इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू का क्या लिया है एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में देखिए अब 4 माइनस 1 3, तो इसके नीचे 3/4 है, 3/4 हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/3, तो tan इनवर्स 1/3/4, और माइनस में क्या है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो ये 3/4 है, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, यहां पर है tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7,
तो अब थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होता है, वो फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें आपको यूज करना है। x की वैल्यू है 4/3, y की वैल्यू है 1/7। ठीक है, तो ये यूज करेंगे। तो ये यूज करोगे अब, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अब tan इनवर्स x। ठीक है भाई, तो tan इनवर्स x है, x की वैल्यू कितनी होगी 4/3, x की जगह आएगा 4/3 माइनस y की वैल्यू 1/7 बटा में 1 प्लस x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू 1/7। क्लियर। अब करना क्या है, इसमें ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का नीचे लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स, ऊपर 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21। ठीक है, 21 में 3 का भाग दिया 7, 7 को 4 से गुणा किया 28 माइनस 21 में 7 का भाग दिया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3। ठीक है, फिर पूरे के डिवाइड में ये कितना है 4/21, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस, या इसको थोड़ा सा यहीं लिख देता हूं मैं पहले, tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 बटा में 1 प्लस 4/21। ठीक है भाई, इसको गुणा करके लिखा है यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हल किया तो ये आ गया। अब नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम आएगा 21, 21 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा 21 के साथ में इसका गुणा, तो 21। ठीक है, प्लस 21 में 21 का भाग दिया 1 और 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। तो x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7। थोड़ा रिपीट कर देता हूं दोबारा, क्योंकि इसके बाद में हल करूंगा, इसको साफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में था 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है। इसमें पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले में जहां भी x है वहां पर 1/2, तो x की जगह 1/2 रख दिया। आगे वाली ये वैल्यू साथ में चलती रहेगी, इसके साथ कुछ नहीं करना आपको। तो 2 और tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू फिर 1/2 का स्क्वायर। तो ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, नीचे आ गया 1/4। इसका लघुत्तम लिया 4, 4 का 1 से गुणा, 4 में 4 का डिवाइड 1, 1 का 1 से गुणा 1। तो ये हो गया 4 माइनस 1 3/4 और ये ऊपर जाके 4/3। अब ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। फॉर्मूले में x की जगह 4/3 पुट कर दो और y की जगह 1/7। तो ये ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे 1 प्लस 4 का 1 से गुणा किया 4, 3 का 7 से गुणा किया 21। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया 21 आ गया और इसको हल कर लिया, नीचे वाले का एलसीएम लेके हल कर लिया। अब देखिए 2 स्टेप हो रहा है, इसके आगे क्या है। तो जो 2 स्टेप रहेंगे वो देखिए इसमें क्या है आगे। आगे है अब tan इनवर्स, एक ध्यान रखना, इस 21 से ये 21 क्या हो गया कैंसिल। 28 में से 3 घटाओगे ऊपर कितना बच गया tan इनवर्स 25। 28 माइनस 3 ऊपर कितना बचा 25 और ये 21 प्लस 4 ये भी कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखिए 25 में 25 का डिवाइड करोगे तो ये 25 से 25, जैसे ये 21 से
ये 21 क्या हो गया था, कैंसिल। अब 25 में 25 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 इनवर्स 1, ठीक है। और 10 इनवर्स 1 जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, और 1 जो है 10 के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1 जो है वो 10 45 का मान होता है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10 इनवर्स और 10 थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। ये 10 इनवर्स है, ये 10 थीटा है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, थीटा के इक्वल होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, π/4, और ये π/4 आपके पास क्या है, ये आपकी है राइट हैंड साइड, ये साइड आपकी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी थी। तो ऐसे आपको एलसीएम लेके फॉर्मूले, देखिए अब देखो 2-3 फॉर्मूले यूज हुए हैं, इसलिए आपको मैंने पहले भी कहा था फॉर्मूले आप साथ साथ में याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आज, तो 2 तो क्या, वैसे तो 5 और 2 7 क्वेश्चन हो गए, पहले पार्ट के अंदर 5 करवा दिया, और एक ये 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये बढ़िया से रिवीजन कीजिए आप, और वीडियो रेगुलर आते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एक आधा दिन मिस हो जाता है, कोई काम हो जाता है, ठीक है भाई। बाकी पढ़ते रहिए, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।